मैं अक्सर अम्मी के साथ एक बाबा साहब के पास दुआ करवाने जाती थी। इनका पुरनूर चेहरा देखकर एक अनजाने से सुकून का एहसास होता था। बाबा की उम्र इस वक्त मेरे वालिद से ज्यादा होगी, लेकिन जो तमानियत इनके चेहरे पर रहती थी वो ठंडी छाँव के जैसी थी। इस तमानियत से मेरे बाप का चेहरा मरहूम था। वो दाल रोटी के चक्कर में फंसे रब से शिकवा करते नजर आते थे। पहले पहल बाबा के पास बहुत कम लोग आते थे। रफ्ता रफ्ता इस तादाद में इजाफा होता चला गया। बाबा जी की करामात का भी चर्चा होने लगा कि इनकी दुआओं में असर है। इनकी इबादत गुजारी की वजह से इनका मस्कन एक छोटा सा कमरा था जो कमेटी की हुदूद में बना हुआ था। इनकी रिहाइशगाह हमारे घर से कुछ फासले पर थी और हमारी छत से साफ नजर आती थी। बाबा की कोठरी को छत की मुंडेर से देखना मेरा महबूब मशगला था। कोठरी के सामने सहन और फिर चारों तरफ कच्चा अहाता बना हुआ था जहां वो टहलते या इबादत में मसरूफ नजर आते थे। इनको सजदे में देखकर मुझको सुकून मिलता था। उम्र गुजरने के साथ साथ जब मैं शऊर की मनाजिल तय करने लगी तो कई सवालात मेरे जहन में कलबलाने लगे। अक्सर सोचती, आखिर बाबा जी कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका घर कहाँ होगा, इनके अजीज रिश्तेदार कहाँ होंगे और ये अकेले यहाँ क्यों रहते हैं? क्या इनको सर्दियों की सर्द रातों से डर नहीं लगता? मेरा मासूम जहन इनके सवालात के जवाब ना ढूंढ पाया। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो बाबा ने दुनिया से मुंह मोड़कर अल्लाह से दिल लगा लिया था। एक दिन अम्मा को पता चला कि बाबा जी की तबीयत खराब है। वो मुझे लेकर फौरन वहां गईं। बाबा वाकई बीमार बिस्तर थे और कोई पुरसाने हाल न था। अम्मा घर से यखनी बनाकर ले गई थी। मैंने बाबा जी का सर दबाया। वो बुखार में जल रहे थे। मैंने इनसे कहा, बाबा जी आप मुझे अपनी बेटी समझे और अम्मा आपकी सगी बहन जैसी है। जब कोई तकलीफ हो आप हमें बता सकते हैं। बाबा ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, तुम ठीक कहती हो। अल्लाह ताला ने तुमको खास सूझबूझ से नवाजा है, इसलिए तुम ऐसी बातें सोचती हो। मेरी तुमको नसीहत है कि कभी अपने लिए नहीं सोचना, दूसरों की भलाई के लिए सोचना। अल्लाह तुमको भी रूहानी ताकत अता करेगा। खूब पढ़ाई पर तवज्जो देना, हर बुराई से दूर रहना और तालीम हासिल करना। तुम्हारे घर से गुर्बत, दुख, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बेटी मैं भी जाहिल मुतल्लिक नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। बस हालात ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैंने हिम्मत से काम नहीं लिया। अपने प्यारों की मौत का दुख ना सह सका तो दुनिया छोड़कर अल्लाह ताला से लौ लगा ली। जब बाबा ने खुद मुझे दिल की बात कह दी तो मेरी भी हिम्मत हुई। तभी मैंने कहा, बाबा आपने मुझे सच्चे दिल से बेटी कहा है, आज बता दें कि आप कौन हैं और वो क्या हालात थे जिनकी वजह से आप दुनिया और तमाम रिश्तेदार छोड़कर यहाँ इस मकाम पर आ गए हैं। तुम वादा करो कि जो मैं अपने बारे में बताऊं तुम किसी से ना कहोगी। मैंने वादा किया तो उन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। कहने लगे, बेटी मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जहाँ रिवायतों की एक छोटी सी दुनिया आबाद थी। तालीम हासिल करने पर शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि तालीम इनके जहनों को मुनव्वर कर देती थी, जो आम रिवायतों के गुलाम को गवारा ना था। हमारे साथ भी यही हुआ। मेरे वालिद साहब ने तमाम मुखालिफतों के बावजूद तालीम का दामन हाथ से न छोड़ा। वालिद साहब ने अपने शौक के बलबूते पर आला तालीम हासिल कर ली और शहर आ गए। वो अब किसी तालीम याफ्ता घराने में शादी करना चाहते थे, मगर ये ख्वाहिश ही रही, क्योंकि हमारे दादा ने इज्जत का मामला कहकर इनकी शादी इस लड़की से करा दी जिससे वो मंसूब किए गए थे। वालदा एक सीधी सादी खातून थी। हेरा फेरी से इनका दूर दूर तक वास्ता न था। शादी के बाद मेरे वालिद ने सब्र कर लिया और अम्मा को अपने रंग में ढालने की भरपूर कोशिश करने लगे। अम्मा ने भी कोशिश की और खुद को काफी हद तक बदल लिया। मेरे बड़े भाई भी तालीम याफ्ता और एक सरकारी अफसर थे। वो उम्दा ख्यालात के मालिक भी थे।
گھر کا انتظام مالی طور پر ان کے فراست اور کمائی پر تھا۔ ان کی شادی بھی والد صاحب نے چچا کی بیٹی سے کرا دی۔ یہ لڑکی تعلیم یافتہ نہ تھی مگر دادا کی خواہش پر بھائی منصور کو ان سے شادی کرتے ہی بنی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گھر کی عورتیں ان پڑھ مگر مرد تعلیم یافتہ تھے۔ بھابھی نے آتے ہی ہماری زندگی کو تھوڑا سا مشکل بنا دیا مگر میرا بھائی صبر اور سکون سے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ بیوی کو کچھ نہیں کہتے بلکہ سمجھاتے رہتے کہ تم صبر و تحمل سے رہنا سیکھو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے یا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات ہے مجھ سے کہہ دیا کرو، میں خود تمہاری پریشانی دور کر دیا کروں گا۔ بھابھی پر ان کی باتوں کا اثر ہوتا تھا۔ انہوں نے خود کو ہمارے گھر کے ماحول کے مطابق ڈھالنا ضرور شروع کر دیا تو ان کا رویہ اب بہتر ہونے لگا۔ اب والد نے میری شادی کے بارے میں سوچا۔ اس وقت میں تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا۔ انہی دنوں میرے چچا زاد کی شادی تھی اور ہمیں گاؤں جانا تھا۔ میں نے 12ویں کے پرچے دیے، ابھی پریکٹیکل باقی تھے، چنانچہ کتابیں ساتھ رکھ لیں کہ گاؤں میں شادی بھی اٹینڈ کر لوں گا اور جب وقت ملے گا پڑھائی بھی کر لوں گا۔ گاؤں جاتے ہوئے میں ہمیشہ پرجوش ہوا کرتا تھا۔ مجھے قدرتی مناظر بہت پسند تھے اور ہمارا گاؤں تو پہاڑ کے دامن میں واقع تھا جو ہماری بستی پر ایک خوبصورت سائبہ کی مانند سایہ فگن تھا۔ ہم شادی سے ایک دن پہلے گاؤں پہنچے۔ ہم کافی لمبا سفر طے کر کے آئے تھے اس لیے آرام کے لیے اندر چلے گئے، لیکن میں گھر میں بیٹھنے نہیں آیا تھا۔ میں پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ ابھی میرے رشتہ داروں سے بھی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خوبصورتی میں چلتا چلاتا جا رہا تھا کہ اچانک میری ٹکر ایک لڑکی سے ہو گئی۔ آس پاس کے ماحول کا اثر تھا یا وہ واقعی خوبصورت تھی؟ اجلی اجلی دودھ جیسی سفید رنگت، بڑی بڑی کالی آنکھیں اور چہرے پر حیا کی سرخی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور وہ ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے پاس سے گزر گئی۔ مجھے اس کے خدوخال مانوس لگے۔ میں نے وہیں درخت سے ٹیک لگا کر تھوڑا سستانے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ تبھی مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا رباگو محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے میرا چچا زاد بھائی کھڑا تھا جو مجھے گھر میں نہ پا کر ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا تھا۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہم اسی کی شادی میں یہاں آئے تھے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں حیرت اور خوشی سے چلا اٹھا کیونکہ سامنے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے پہاڑ پر ملی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے زمان سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولا تم نہیں جانتے، یہ میری چھوٹی بہن بختاور ہے۔ جب تم لوگ شہر چلے گئے تب یہ بہت چھوٹی تھی، تبھی تم اس کو نہیں پہچان سکے۔ میں نے اس کو بچپن میں دیکھا تھا، تبھی مجھے اس کے خدوخال جانے پہچانے سے لگے تھے۔ اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میری شریک حیات یہی لڑکی ہوگی، جبکہ بھابھی کے کہنے سے بھائی صاحب نے سوچ رکھا تھا کہ وہ میری شادی اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے کروا دیں گے۔ بے شک میں بختاور کو نہ دیکھ لیتا تو اپنے بھائی کی بات نہ ٹالتا۔ میں جو کتابیں لے گیا تھا وہ ویسے ہی لے آیا۔ 2 روز بعد میرا پریکٹیکل تھا۔ مجھے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے میرٹ بنانا تھا۔ شادی کے 15 روز بعد زمان اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ والد صاحب نے اس کی دعوت کی تھی۔ زمان نے مجھے بتایا کہ وہ شہر میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے کیونکہ گاؤں میں تھوڑی بہت کاشتکاری سے گزر بسر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تم شہر آ جاؤ۔ چچا نے بختاور کو پرائمری تک تعلیم دلوائی تھی۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ شہر میں تعلیم حاصل کر سکے۔ کچھ دنوں بعد زمان گاؤں سے کچھ زمین بیچ کر سرمایہ لے آیا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگا۔ ان دنوں میں FSc کر چکا تھا اور فارغ تھا۔ میڈیکل کے لیے ابھی داخلے شروع نہیں ہوئے تھے۔ بابا جان نے کاروبار میں میری دلچسپی دیکھی تو اپنے سیٹ سے مجھے کچھ سرمایہ لے کر دیا۔ میں بھی زمان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جاؤں۔ ہم نے مل کر مارکیٹ میں کپڑے اور باقی آلات کی دکان کھول لی۔ کاروبار اللہ کے فضل سے چل پڑا۔ اب زمان گھر والوں کو بھی شہر لے آنا چاہتا تھا۔
वो अपने कुंबे की रिहाइश के लिए मकान ढूंढने लगा। मैं चाहता था इसे कहीं हमारे घर के नज़दीक मकान मिल जाए। हम एक कदीमी मोहल्ले में रहते थे और हमारा घर भी दादा परदादा के ज़माने से बना हुआ था और पुराना था, लेकिन मजबूत और वसी था। लिहाजा वालिद साहब ने कहा कि तुम लोग फिलहाल हमारे मकान के एक हिस्से में रहो। अगर तंगी महसूस हो तो इत्मीनान व सुकून से अपने लिए रिहाइश ढूंढ लेना। मैंने भी जोर दिया तो इसने हमारी बात मान ली और अम्मी जान ने मकान का आधा हिस्सा जो तकरीबन खाली रहता था इनको रहने के लिए दे दिया। हम सब खुश थे कि हमारे करीबी रिश्तेदार आ गए थे और घर में रौनक हो गई थी, लेकिन भाभी खुश नहीं थी। वो उखड़ी उखड़ी रहने लगी। मैं अब नतीजे के इंतजार में था और कारोबार पर भी तवज्जो दे रहा था। बाबा जान हैरान थे कि एक लाउबाली लड़का इतनी जल्दी कैसे अमली जिंदगी में जज्ब हो गया। मेरा रिजल्ट अच्छा आया, मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ठानी। वालिद खुश थे कि मैंने इतनी मेहनत की थी और अब मेरे लिए मेडिकल में दाखिला कुछ मुश्किल ना था। मैं सोच विचार में था कि क्या करूं। मेडिकल में दाखिला लेता तो वालिद मेरी शादी 4-5 साल तक मुलतवी कर देते। इस मुद्दत में मुमकिन है कि बख्तावर के वालिदैन इसकी शादी कहीं और कर देते। बहुत सोचने के बाद मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लेने का ऐलान किया और वालिद साहब से कहा कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन जमान ने मुझे ऐसा ना करने दिया। इसने कहा कि तुमको पढ़ाई के बाद जो वक्त मिले कारोबार को देना, मगर पढ़ाई मत छोड़ो और कॉलेज में दाखिला ज़रूर लो। ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। मेरे बाबा भी यही सोचते थे। सो मैं मायूस हो गया। सोचा अपना मसला किससे बताऊं। मैंने हिम्मत करके भाईजान को दिल की बात से आगाह कर दिया। इन्होंने मुझे हिम्मत दी। कहा, रमीज खान, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी शादी बख्तावर से करवा दूंगा। मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया और भाईजान ने वालिद साहब से बात कर ली। वो खुशी से मान गए और बख्तावर का रिश्ता इसके वालिद से मांग लिया। इन्होंने भी हाँ कर दी। मैं खुद को दुनिया का खुशनसीब लोगों में समझने लगा। लेकिन भाभी बहुत बरहम हुई। कहने लगी कि ये लोग यहाँ आए ही यही मंसूबा बनाकर थे। मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बहन के लिए पहले से मेरे वालिदैन से बात हो चुकी है। अब आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाईजान ने बीवी को समझाया कि लड़का पढ़ा लिखा है, वो तुम्हारी बहन से शादी पर राजी नहीं है। वो बख्तावर से शादी करना चाहता है। क्या होगा अगर इसने तुम्हारी बहन को ज़हनी तौर पर कबूल ना किया? तुम आइंदा की सोचो। केसरा के लिए कोई और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। जबरदस्ती इसे हम रमीज के पल्ले किस तरह बांध सकते हैं? वो खामोश तो हो गई, लेकिन लावा अंदर ही अंदर पकने लगा। कुछ दिन बाद मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। अपने वालिद के समझाने से भाभी भी नॉर्मल हो गईं। इनका रवैया यकदम बदल गया और वो शादी की तैयारियों में भरपूर हिस्सा लेने लगीं। अब जमान ने यही मुनासिब समझा कि अलग मकान ले लिया जाए ताकि लड़की को अपने घर से रुखसत करें। मेरी शादी हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। बख्तावर मेरे वालिदैन, भाभी और ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई की बहुत इज्जत और खिदमत करती, जिस पर भाई भी इसकी तारीफ करते ताकि इसका दिल खुश हो। इस बात ने भी भाभी के दिल में हसद को जन्म दिया और इनके दिल में बख्तावर के लिए नफरत की गिरह को मजबूत किया। भाभी का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। वो मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। लिहाजा मेरा जहन इस तरफ गया ही नहीं कि वो मेरी बीवी से नफरत में मरी जा रही है। मैं दिन में पढ़ाई में मसरूफ होता, शाम को जमान के पास दुकान पर चला जाता। मैं हर चीज को नॉर्मल ही ले रहा था और बख्तावर की आदत चुगलियां करने की ना थी। इसके लबों पर कभी किसी के लिए शिकायत के 2 लफ्ज भी ना आते थे। वो बहुत साबिर व शाकिर लड़की थी। घर में हर कोई खुश था। बज़ाहिर तो भाभी भी खुश नजर आती थी, मगर दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। कोई भी भाभी की मक्कारी को ना समझ सका, हत्ता कि इनका शौहर भी। इनकी अदाकारी से धोखा खा गया। भाई हर वक्त कहते बख्तावर के कदम मुबारक साबित हुए। कारोबार में तरक्की के साथ मेरी बीवी को भी अक्ल आ गई। मैं पढ़ाई और कारोबार में इतना मसरूफ था कि अपनी बीवी के लिए कम वक्त निकाल पाता था, मगर इसने फिर भी गिला ना किया। एक दिन बख्तावर की तबीयत खराब हो गई। घर में अम्मी और भाईजान थे। वो इसे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चे की नवीद सुनाई तो घर भर में मुसर्रत और शादमानी की लहर दौड़ गई।
क्योंकि बड़े भाई जान तो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। भाभी इसका बहुत ख्याल रखती। मैं मुतमईन था कि घर में इसे संभालने वाले हैं। वक्त गुजर गया और मैं एक खूबसूरत बेटे का बाप बन गया। घर वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। बख्तावर इसे जन्म देने के बाद से बहुत कमजोर हो गई थी। बच्चे को माँ का दूध पिलाने की बहुत कोशिश की, मगर इसने पीने से इनकार कर दिया। भूख से बिलखता, मगर माँ का दूध इसे बदमजा लगता, क्योंकि पैदा होते ही भाभी ने इसे फीडर लगा दिया था। डॉक्टर ने कहा कि इसे गाय का दूध पिला सकते हैं। बच्चे को गाय का दूध का जायका पसंद आ गया। यूं 3 माह में बच्चे ने सेहत पकड़ ली। भाभी दूध उबालती और रात को सभी को पीने को दिया करती थी। वो मेरे बच्चे का फीडर बनाकर इसे देती और बख्तावर को भी अपने हाथ से पिलाती थी। कहती, तुम तो एक की जगह 2 ग्लास पिया करो। हम सब इनकी इस इनायतों और मोहब्बतों के बहुत शुक्रगुजार थे। वो घर की बड़ी बहू थी। बख्तावर बच्चे को संभालती और भाभी घर के बेशतर काम कर लेती। एक दिन वो हस्बे मामूल ताज़ा दूध को जोश दे रही थी कि छत से एक बड़ी सी जहरीली छिपकली उबलते दूध में गिर गई। ये सब भाभी की निगाहों के सामने हुआ। इन्होंने दूध फेंक दिया। घर की मुलाजमा भी साथ खड़ी थी। रात होने वाली थी। मुलाजमा काम समेट चुकी थी। इसके जाने का टाइम हो रहा था। इसने धोने के लिए पतीली का ढक्कन उठाया तो इसमें कुछ दूध रहता था। वो बोली, भाभी आपने सारा दूध नहीं गिराया, इसमें तो छिपकली पड़ी है। इन्होंने कहा कि पतीला गर्म था, मेरे हाथ जलने लगे थे, तभी रख दिया। अभी गिरा देती हूँ, तुम जाओ, मैं खुद दूध गिरा कर पतीली धो लूंगी। तुमको देर हो रही है। मुलाजमा चली गई। अब भाभी ने जहरीले दूध को फिर से उबाला देकर छाना, ठंडा किया। सब घर वालों को सही वाला दूध ठंडा करके पीने को दिया, मगर मेरी बीवी और बच्चे को वही जहरीला दूध चीनी डालकर पीने को दे दिया। बख्तावर को जायका बुरा सा लगा। इसने आधा ग्लास पीकर वापस करना चाहा तो भाभी ने इसरार करके जबरदस्ती पिला दिया। बच्चे को भी इसी दूध का फीडर अपने हाथ से पिला दिया। रात को बच्चे की तबीयत खराब हो गई। इसे उल्टी भी हुई। हॉस्पिटल ले जाने से कबल इन्होंने दम तोड़ दिया। इस रात मैं मेडिकल कॉलेज में था। सुबह घर में कोहराम बरपा था। मेरी बीवी और बच्चा दोनों ही जिंदगी की बाजी हार चुके थे। किसी को इल्म नहीं था कि इन्हें क्या हुआ है। मेरी सास ससुर ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया कि हमारी बेटी की लाश की बेउर्मती होगी। वो गांव के लोग थे, पोस्टमार्टम की अहमियत को नहीं समझते थे। मैं मेडिकल का स्टूडेंट, मुझे शक था कि इनकी मौत जहर खोरनी से हुई है, क्योंकि दोनों एक साथ कैसे मर सकते हैं। जाहिर है दोनों ने एक सी खुराक ली होगी, वरना दूध तो सारा घर वालों ने पिया था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। बहरहाल घर का मामला था। जमान ने भी मुझे सब्र की तलकीन की और खामोश करा दिया। कुछ दिन घर की फिजा सोगवार सी रही। एक रोज मुलाजमा ने मुझे मौका पाकर चुपके से बताया कि इस रोज दूध उबालते एक बड़ी सी जहरीली छिपकली छत से तपेले के अंदर टपक पड़ी थी। भाभी ने दूध को मेरे सामने गिरा दिया था, मगर इससे आगे वो कुछ ना बोल पाई। मैंने लाख पूछा, कहने लगी, साहब जी इससे आगे मैं नहीं जानती, मैं तो घर चली गई थी। जो बात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी कैसे कह दूं। किसी बेगुनाह की गर्दन मेरे शक की वजह से फंस गई तो कौन मुझे जिंदा छोड़ देगा। मुलाजमा ने इस दिन के बाद हमारी मुलाजमत छोड़ दी और अपने गांव जाने का कहकर न जाने कहां चली गई, मगर कहानी का खुलासा बता गई। कहते हैं कि अक्लारा इशारा काफी। मेरे दिल का बोझ जब बहुत बढ़ गया, मैंने ये बात भाईजान से कह दी। उन्होंने बीवी की गर्दन दबोच ली। बिलाखिर भाभी ने इकरार कर लिया कि इन्होंने गलती से छिपकली वाला दूध बख्तावर और बच्चे को पिला दिया था, क्योंकि वो बकिया दूध को गिराना भूल गई थी। ये सरासर झूठ था। भाई भी इतने बेवकूफ ना थे। वो तैश में आ गए और इन्होंने भाभी को क्रिकेट के बल्ले से इतना मारा कि वो जा बहक हो गई। मैंने जब इनके कमरे से चीख सुनी तो मैं दौड़ कर गया और ऐसा मंजर देखा कि दिल हिल गया। बेशक मैं बख्तावर से मोहब्बत करता था, मगर अपना भाई भी मुझे बहुत अजीज था। मैंने इनको खुदा का वास्ता देकर ड्यूटी पर भेज दिया। वो चले गए तो मैं हाथ में बल्ला लिए पुलिस स्टेशन जाकर इकरार जुर्म कर लिया।
کہ میری بیوی اور بچے کی موت ہو گئی۔ مجھے شک تھا کہ بھابھی نے ان کو زہر دیا ہے، سو بدلہ لینے کے لیے میں نے ان کے سر پر بیٹ مار کر ہلاک کر دیا۔ میری نیت انہیں جان سے مارنے کی نہ تھی، مگر جھگڑا بڑھا تو طیش میں بیٹ ان کے زور سے لگ گیا۔ غرض اس طرح میں اپنے بھائی کی جگہ جیل چلا گیا۔ مجھے 7 برس کی سزا ہو گئی۔ سزا کے بعد جب میں جیل سے نکلا تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ قید میں خدا کے قریب ہو گیا۔ مجھ میں قاتل کہلانے کی ہمت نہ تھی۔ میں دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں ایک ڈاکٹر کی کلینک پر ملازمت پہ لگ گیا۔ ایک دن کیا جی میں سہائی کے جنگل میں تنہا روز و شب بسر کرنے لگا۔ اللہ نے اپنی جانب میرے دل کو کھینچا اور میں دن رات عبادت الہی میں مصروف رہنے لگا۔ پیاس لگتی تو ندی سے پانی پی لیتا، بھوک لگتی تو جنگلی پھلوں پر گزارا کر لیتا۔ میں عبادت میں سکون پانے لگا۔ ایک دن محکمہ جنگلات والے آئے اور مجھ سے تفتیش کرنے لگے۔ اس وقت تو وہ 2-4 باتیں کر کے چلے گئے، لیکن مجھے ڈر تھا یہ دوبارہ آئیں گے۔ میں گھر والوں کو ایک بار پھر کسی مصیبت میں نہیں پھنسوانا چاہتا تھا، لہٰذا یہاں شہر میں آ گیا اور جھگی بنا کر رہنے لگا۔ ارد گرد گزرتے لوگ مجھے عبادت میں مشغول دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ وہ مجھ سے دعا کرانے کو کہنے لگے اور کچھ نہ کچھ کھانے کو دے جاتے۔ انسانوں کے دکھ، تکلیفیں اور مشکلات تو اللہ پاک دور کرتا ہے، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ میری دعاؤں میں تاثیر ہے جس سے ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں میری شہرت پھیلنے لگی کہ یہاں کوئی نیک بابا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے اور مراد مل جاتی ہے۔ یوں لوگ میرے پاس دعا کرانے آنے لگے۔ وہ میرے لیے نذرانے کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ روپے دے جاتے جو میری ضروریات زندگی کو کافی ہوتے۔ میں نہ تو کسی سے نذرانہ لانے کو کہتا اور نہ رقم کا سوال کرتا۔ اب جھگی کی جگہ یہ کوٹھری بن گئی ہے۔ ایک چارپائی، پانی کا ایک گڑھا اور چائے وغیرہ بنانے کے لیے چند برتنوں کے سوا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے اور نہ مجھے دنیاوی سامان سے دلچسپی ہے۔ اللہ خود میری ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میرے نصیب کا رزق میرے در پر پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر لمبی سزا کاٹی ہے۔ اپنے لوگوں میں جانا نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ میری قید کے دوران چل بسے تھے۔ بھائی نے دوسری شادی کر لی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ امی بھی رونے لگیں۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد بابا کا انتقال ہو گیا تو علاقے کے لوگوں نے کوٹھری میں ہی ان کی قبر بنا دی اور پھول چڑھانے لگے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید نیک بندوں کے مزار اسی طرح بن جاتے ہوں گے اور جو خلقت ان کے مزار پر روز فاتحہ پڑھنے جاتی ہے اس کا ثواب تو ان میں دفن لوگوں کو ملتا ہی ہوگا۔ یہ میرے قیاس کی بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں وہ میرا رب العزت ہی جانتا ہے۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔